हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 8 के द ट्रेजर ऑफ लेमन ब्राउन कहानी का सारांश देखने वाले हैं हिंदी में। लेमन ब्राउन का खजाना। देखिए, इस कहानी में ग्रेग रिडले एक सामान्य बच्चा था। उसके ग्रेड खराब थे और उसके पिता इस बात से नाराज़ नहीं थे। ग्रेग एक उत्साही खिलाड़ी थे, लेकिन उनके खराब ग्रेड के कारण उनके पिता ने उन्हें खेलने से मना कर दिया था। उनके पिता सोचते थे कि खेल एक मजाक है और जीवन केवल शिक्षा और अच्छी नौकरी ढूंढना है। इस कहानी के दौरान ग्रेग शुक्रवार की रात को कुछ करने की तलाश में एक परित्यक्त इमारत में गया। परित्यक्त मतलब जिसको छोड़ दिया जाता है, खंडहर टाइप का। रात की बारिश आने के साथ ग्रेग ने पुराने घर का पता लगाना शुरू कर दिया। इस दौरान उन्हें कुछ अवांछित मुठभेड़ों का सामना करना पड़ा, या ऐसा उन्होंने शुरू में सोचा था। घर में उनकी मुलाकात लेमन ब्राउन नाम के एक बूढ़े व्यक्ति से हुई, जो इमारत में रहता था और अफवाह थी कि उसके पास खजाना है। प्रारंभ में मतलब शुरू में लेमन ने ग्रेग को उस तुरा से धमकाया जब तक कि उस व्यक्ति को यह एहसास नहीं हो गया कि ग्रेग को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना है। ग्रेग को कहानियों पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उसने लेमन के खजाने के बारे में पूछा। लेमन ब्राउन ग्रेग को बताता है कि वह एक प्रसिद्ध ब्लूज गायक हुआ करता था, लेकिन वह अब नहीं गाता क्योंकि वह बहुत बूढ़ा हो गया था और जीवन कठिन हो गया है। लेमन ने कहा कि उन्होंने ब्लूज को नहीं छोड़ा है, बल्कि इससे भी अधिक इसने उन्हें छोड़ दिया है। ठग अक्सर लेमन को परेशान करने आते थे, जो कहानी के दौरान हुआ। वे उसके कथित खजाने के पीछे थे, लेकिन ग्रेग ने फैसला किया कि वह लेमन को ठगों से बचाने में मदद करना चाहता है, जो लेमन और ग्रेग दोनों के लिए एक डरावनी मुठभेड़ थी। ठगों से छुटकारा पाने के बाद लेमन ने धीरे धीरे अपने खजाने के बारे में खुलासा किया और ग्रेग ने से कहा कि उसके पास एकमात्र खजाना उसका संगीत और पारिवारिक यादें थी। लेखक ने दिखाया कि हर आदमी के पास एक खजाना होता है, बात बस उसे खोजने की है। ग्रेग को पहले समझ नहीं आया कि लेमन ब्राउन का मतलब क्या है, लेकिन अंततः उसे एहसास हुआ कि संगीत और परिवार लेमन ब्राउन के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, इसलिए उनका खजाना है। ठगों के चले जाने के बाद ग्रेग और मिस्टर ब्राउन ने बातचीत जारी रखी। लेमन एक प्रसिद्ध ब्लूज गायक और हारमोनिका वादक के रूप में ग्रेग को अतीत में अपनी उपलब्धियों के बारे में बताता है। वह मशहूर हुआ करते थे। इसके अलावा उनकी एक पत्नी और बेटा था, लेकिन जब उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई तो उनकी भाभी ने लड़के की कस्टडी ले ली, जिसके परिणाम स्वरूप समय के साथ लेमन का उससे संपर्क टूट गया। इसके अलावा एक बार जब उन्होंने अपने बेटे तक पहुंच खो दी तो लेमन की संगीत क्षमताएं कम होने लगी, क्योंकि उनके पास अब संगीत बजाने का कोई कारण नहीं था। जब मिस्टर ब्राउन का बेटा युद्ध के लिए गया तो लेमन को पता नहीं था कि वह घर वापस आएगा या नहीं। बाद में उन्हें पता चला कि उनका बेटा युद्ध में मर गया था और वह अपने पिता की पुरानी माउथ वायल के साथ साथ एक समय की कुछ क्लिपिंग भी ले जा रहा था जब लेमन घर पर खेला करता था। युद्ध के समय उन चीज़ों को अपने साथ ले जाना उनके बेटे को सचमुच बहुत पसंद आया होगा। जब लेमन को इस बात का एहसास हुआ तो वे कतरने उसका खजाना बन गई, क्योंकि वे अब उसके लिए बहुत मायने रखती थी। अब उन्हें पता चल गया कि वे क्या दर्शाती हैं, एक पिता और पुत्र का प्यार। लेमन का यह भी मानना था कि हर आदमी के पास इस तरह का खजाना होता है। ठगों के चले जाने और लेमन द्वारा अपनी कहानी ख़त्म करने के बाद बारिश रुक गई। लेमन ने ग्रेग से कहा कि उसे घर जाना चाहिए और ग्रेग सहमत हो गया। हालांकि जब वह घर चला गया तो वह उस व्याख्यान के बारे में सोचने लगा जो उसके पिता उसे देने जा रहे थे। इससे वह थोड़ा मुस्कुराया। उसे एहसास हुआ कि उसने आज रात लेमन से कुछ महत्वपूर्ण सीखा है। वह अब बेहतर ढंग से समझ गया कि उसके अपने पिता ने उसके लिए क्या किया और यह क्यों मायने रखता था। तो अब छात्र जानते हैं कि लेमन ब्राउन का खजाना क्या है। इस कहानी में
लेखक वाल्टर डीन मायर्स ने संगीत और परिवार की शक्ति को दर्शाने का उत्कृष्ट काम किया है और बताया कि अगर आपको सही परिप्रेक्ष्य मिले तो उन्हें खजाने के रूप में कैसे देखा जा सकता है। धन्यवाद।